सो गाइस वेलकम बैक टू योर चैनल। अगर आप शेयर मार्केट के अंदर नए हैं तो आपने एक वर्ड सुना होगा IPO। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये क्लियर करने वाला हूँ, ये आपको एकदम अच्छे से समझाने वाला हूँ कि IPO क्या होता है। लेकिन अगर आप शेयर मार्केट को डिटेल में समझना चाहते हैं, फ्रॉम बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक समझना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, वो आप स्टार्टिंग से देख लीजिए। आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा कौन कौन सी टर्म्स क्या होती है, बुलिश मार्केट, बियरिश मार्केट, ये जो है वो चीजें आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद आज हम बात करने वाले हैं IPO क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें IPO की फुल फॉर्म समझने की जरूरत है। IPO का मतलब होता है, देखो दोस्तों, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, देखो मान लीजिए, अब इसको एक एग्जांपल से समझेंगे तो सबसे पहले तो IPO का मतलब क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ठीक है, अब सपोज कीजिए आपकी एक शॉप है छोटी सी, ये मैं शॉप को ऐसे लिख देता हूं। वो शॉप किसकी है? वो शॉप है बर्गर की। आप बहुत ही ज्यादा टेस्टिंग बर्गर बनाते हैं, उसका प्राइस जो है वो मात्र 30 रुपए ही रखा है आपने। ठीक है, लेकिन आपको वो बर्गर जो है काफी ज्यादा वायरल हो रखा है, काफी ज्यादा अच्छा हो रखा है, पूरे मार्केट में आपकी वाहवाही हो रही है और आपका बर्गर बहुत तेजी से बहुत ज्यादा बिक रहा है। सपोज कर लिया आपने। ठीक है, अब आपको लगता है यार अगर मैं इसकी एक और ब्रांच खोल लूं तो मेरा जो प्रॉफिट है वो और बढ़ जाएगा। तो आपने किसी एक 2 से 3 लोगों को लिया कि यार तुम साथ में आ जाओ, अपन एक बहुत बढ़िया करते हैं। तो आपने क्या कर लिया, एक रेस्टोरेंट खोल लिया, और आपने एक बड़ा रेस्टोरेंट खोल लिया, इसकी दूसरी ब्रांच कह दो या फिर एक बड़ा रेस्टोरेंट खोल लो। अब यहाँ पे जो है वो पूरा रेस्टोरेंट को मैं R से लिख देता हूँ भाई। अब जो इसने प्रॉफिट कमा रहा था, यहाँ पे 3 गुना हो गया। आपका जो प्रॉफिट है वो सपोज कीजिए इनके आने से 10 गुना बढ़ गया। कितने गुना बढ़ गया? 10 गुना बढ़ गया, जब ये लोग आ गए आपके साथ। और आपने क्या किया, अब भैया आपने सोचा कि यार देखो इतना ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, क्यों ना हम इसको इंडिया लेवल पे ले जाएं। लेकिन इंडिया लेवल पे ले जाने के लिए, चलो यहाँ तक तो ठीक है, आपने 2-3 लोगों को ले आए तो आपकी काम बन गया, लेकिन इंडिया लेवल के पूरे लेवल पे ले जाने के लिए आपको बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या किया, आप 3 तो आप लेके आए, 4 हो गए टोटल आप। ठीक है, एक आप और वो, आप लोगों ने क्या कर लिया, एक कंपनी बना ली, एक प्राइवेट कंपनी बना ली। ठीक है, प्राइवेट कंपनी बना ली, और अब आप जो है आपको पूरे इंडिया लेवल के ऊपर लेके जाना है। तो आपके पास क्या है, 2 ऑप्शन है, या तो आप लोन ले लो, ठीक है, और या आप अपनी कंपनी को प्राइवेट से क्या कर दो, पब्लिक। या तो आप क्या कर दो, लोन ले लो, या पब्लिक पूरी अपनी कंपनी को जो है वो पब्लिक कर दो। अब देखो इसमें क्या क्या चीजें हैं। लोन लेते हो तो आपको चुकाना पड़ेगा, लेकिन लोन भी आपको कोई आदमी क्यों देगा, वो भी आपकी कंपनी में हिस्सेदारी मांगेगा। इससे बढ़िया आप अपनी कंपनी को पब्लिक कर दो। पब्लिक जो है वो आपकी कंपनी की थोड़ी सी हिस्सेदारी के बदले आपके बिजनेस के ऊपर पैसा इन्वेस्ट करेगी। ठीक है, और इसी चीज को क्या बोलते हैं अपन, IPO। चलो मैं इसको और अच्छे से समझाता हूँ। अब मान लीजिए आपने क्या कर दिया, इस प्राइवेट कंपनी को आपको पब्लिक पे ले जाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस कंपनी को चेंज करना पड़ेगा पब्लिक पे। अब पब्लिक पे चेंज करने के लिए आपको इसको NSE या फिर BSE, इनकी NSE और BSE दोनों के ऊपर आपको इसको लिस्ट करवाना पड़ेगा। जब आप इसको लिस्ट करवाएंगे ना तब आपकी कंपनी के ऊपर पब्लिक भी पैसा लगा सकती है। और द फर्स्ट टाइम आपकी कंपनी के ऊपर कोई पब्लिक जो है वो पैसा लगाती है, तब उसको बोलते हैं IPO। आपने सुना होगा ना कि IPO लॉन्च कर रही है, जोमेटो अपना IPO लॉन्च कर रही है, XYZ अपनी कंपनी अपना IPO लॉन्च कर रही है। तो वो वही होता है कि जब आपकी कंपनी को पब्लिक जो है वो फर्स्ट टाइम पैसा लगाए, आप ऑफर करें पब्लिक को, मैं फर्स्ट टाइम पब्लिक को ऑफर कर रहा हूं कि मेरी कंपनी को पैसा लगाइए, तो वो चीज होती है पब्लिक ऑफरिंग। इसको बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल का मतलब फर्स्ट टाइम, और उसके बाद पब्लिक ऑफरिंग, तो इसको बोलते हैं IPO। अब इससे फायदा क्या होगा भाई, या तो आप लोन लेने जाएंगे, आपकी ब्याज वगैरह बहुत ज्यादा हो सकता है, लोन लेने जाएंगे तो इंटरेस्ट लेगा, और शेयर भी, फिर उसकी टर्म्स एंड कंडीशन अलग हो जाएंगी। लेकिन जैसे आप इसको यहाँ पे लिस्ट करवा देते हैं ना, तो अब क्या होगा, आपकी कंपनी का कुछ हिस्सा जो है वो पब्लिक के पास चला जाएगा, और पब्लिक जो है वो उसके अंदर इन्वेस्ट करेगी। ठीक है, अब इस किस रूप में इन्वेस्ट करेगी पब्लिक, तो पब्लिक आपकी जो है वो इन्वेस्ट करेगी शेयर के रूप में, शेयर या फिर स्टॉक के रूप में। अब अगेन मैंने जो समझाया बहुत इजी तरीके से समझाया, आपको कितना समझ में आ रहा है ये आप देखिए, कमेंट बताइए। मेरे हिसाब से तो बहुत इजी तरीके से समझाया, तो वो आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ, भाई आपने एक कंपनी खोली, आपने पहले टीम ली, उसके बाद में और आपका बिजनेस बड़ा हुआ,
तो आपने उसको कंपनी बना दिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ठीक है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से आपने और अच्छा बिजनेस किया, अब आप पूरे इंडिया लेवल पे जाना चाहते हैं, तो आपने क्या किया, अपनी कंपनी को पब्लिक करना चाहा। पब्लिक करने के लिए आपने उसको किसके ऊपर लिस्ट कर दिया, एनएससी और बीएससी के ऊपर। अब क्या हुआ, जो पब्लिक है वो फर्स्ट टाइम आपकी कंपनी को पैसा लगा सकती है, किसकी फॉर्म में, शेयर या फिर स्टॉक के फॉर्म में आपकी जो है वो कंपनी के ऊपर पैसा लगा सकती है। और इसी चीज को क्या बोलते हैं, आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो ये था आईपीओ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।